कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स में एक शॉकिंग दावा किया गया है कि रूस नॉर्थ कोरिया को 13.6 ट्रिलियन कोरियन वॉन की मदद दे सकता है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, नॉर्थ कोरिया की पूरी इकोनॉमी का लगभग 60%। लेकिन दाम, पुराने हथियार, अधूरे वादे, एक सिंगल पावरफुल पार्टनर पर ओवर डिपेंडेंस की क्लियर वार्निंग। जब कोई नेशन एक ही अलाइड पर पूरा भरोसा करता है तो वह अपनी डेस्टिनी पर से कंट्रोल खो देता है। उसकी चॉइसेस उसके पावरफुल दोस्त की जरूरतों से शेप होती है। यह एक ट्रैप बनाता है, गहरा गड्ढा जिससे निकलना मुश्किल। यह कहानी सभी नेशंस के लिए लेसन है। फ्रीडम टू चूज मत छोड़ो। नॉर्थ कोरिया एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, पर प्रिंसिपल यूनिवर्सल है। इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमैटिक एक ही सोर्स पर ओवर रिलायंस रिस्की है। यह बाहरी प्रेशर के लिए वल्नरेबल बनाता है और क्राइसिस ट्रिगर कर सकता है। इसलिए समझदार कंट्रीज मल्टीपल पार्टनरशिप्स बनाती हैं। ट्रू स्ट्रेंथ है ऑप्शंस और अपने बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट करने की फ्रीडम। इसके अपोजिट इंडिया एक अलग रास्ता बना रहा है। स्प्लिट इमेज, नॉर्थ कोरिया, रूस बनाम इंडिया। इंडिया ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चुनी है। यूएस, रूस, यूरोप और अन्य के साथ फ्रेंडली रिलेशंस अपने टर्म्स पर। डिसीजन इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक नीड्स पर बेस्ड। वही ट्रैप जिसे नॉर्थ कोरिया फेस कर रहा है, इंडिया उससे बच रहा है। ऑप्शंस ओपन रखकर सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट होती है। ये कंपैरिजन रियल वर्ल्ड लाइफ्स को इम्पैक्ट करता है। डिपेंडेंस हार्डशिप लाती है, ऑटोनॉमी सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटीज। 13.6 ट्रिलियन एक डेंजरस बार्गेन। इंडिया स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस में इन्वेस्ट करता है। नॉर्थ कोरिया रूस रिलेशनशिप हाई ह्यूमन कॉस्ट के साथ आता है। वर्कर्स विदेश भेजे जाते हैं, खराब कंडीशंस, लंबा काम और कभी कभी वेजेस भी नहीं। कमाई स्टेट ले लेता है। घर पर परिवार इंतजार में, अनसर्टेनिटी में वादे खाली निकलते हैं। सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के दावे, रियलिटी अक्सर उलट। शॉर्ट टर्म बेनिफिट एलीट को, लोगों के लिए आइसोलेशन और हार्डशिप गहरा। 13.6 ट्रिलियन का फ्लो अगर सच डिपेंडेंस के साइकिल को रीइंफोर्स करता है। ये फैक्ट्रीज नहीं बनाता, स्किल्स नहीं बनाता, हेल्दी फाउंडेशन नहीं बनाता। शॉर्ट टर्म फिक्स, लॉन्ग टर्म फ्यूचर गिरवी। इंडिया ने जानबूझकर अलग रास्ता चुना। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कई लोगों का दोस्त, किसी का जूनियर पार्टनर नहीं। क्वाड और एससीओ, अलग अलग टेबल्स पर सीट, अपने टर्म्स पर एंगेजमेंट। कुछ इसे विरोधाभास कहें, इंडिया के लिए यह प्रैक्टिकल है। सिक्योरिटी की वकालत, इकोनॉमी प्रमोट, ग्लोबल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट, बिना किसी कैंप में फंसे। 13 ट्रिलियन का ट्रैप, इंडिया उससे बचने की स्ट्रेटजी अपनाता है। वाइड पार्टनर नेटवर्क, हार्डवेयर, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंस कम, डाइवर्सिफिकेशन, खास कम रिस्क, ज्यादा रेजिलियंस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। डिसीजन दिल्ली में, न कि वॉशिंगटन, न मॉस्को, न बीजिंग। 1.4 बिलियन के लिए यह क्रूशियल, सिर्फ पॉलिसी नहीं, सेल्फ रिलायंस की डिक्लेरेशन। ग्लोबल करंट्स को नेविगेट करने का इंडिया का तरीका। इंडिया फर्स्ट, कोर स्ट्रेंथ जो डिपेंडेंस के गड्ढों से बचाती है। मॉडर्न इकोनॉमी की क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी, एनर्जी सप्लाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक चौक पॉइंट। डिसरप्शन कीमतें उछालता है, इंडिया जैसा इंपोर्टर एक्सपोज्ड। रिस्पॉन्स, सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन और रिन्यूएबल्स में हैवी इन्वेस्टमेंट। मल्टी सोर्स पोर्टफोलियो, शॉक्स के प्रति कम वल्नरेबिलिटी। RS 12.2 ट्रिलियन कैपेक्स, इंफ्रा फाउंडेशन जो मैन्युफैक्चरिंग को पावर देता है। मोबाइल से डिफेंस तक, घर पर बनाओ, इंपोर्ट डिपेंडेंस घटाओ। AI, सॉफ्टवेयर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, यूथ को फ्यूचर जॉब्स के लिए ट्रेन। इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी। जॉब्स, सप्लाई चेन, इंफ्रा। लेसन 1, सिंगल नेशन डिपेंडेंस से बचें। 2, क्रिटिकल सप्लाईज डाइवर्सिफाई करें। 3, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में भारी इन्वेस्ट करें। 4, यूथ को टेक और स्किल से एम्पावर करें। 5, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से नेशनल ट्रस्ट बनाएं। इंडिया की बिसात साफ है, ताकत अंदर से।